Hello students, in our last lecture we discussed about the reflection of the sound, after that the application of the reflection of the sound, and about the echo and the reverberation. We discussed about all these points. Now in this lecture we are going to discuss about the range of the hearing कि आपके पास में audible sound क्या होती है, because sound is a type of wave. आपके पास में कोई वेव है, ठीक है, तो वेव है तो वेव की आपके पास में कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है, बिकॉज एवरी वाइब्रेटिंग जो आपके पास में पार्टिकल्स हैं, जो भी आपके पास में वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स होंगे या वाइब्रेटिंग बॉडीज हैं आपके पास में, वो सभी क्या प्रोड्यूस करेंगी, वेव प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अगर उनके वो वेव प्रोड्यूस कर रही हैं या साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं तो उनकी कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होगी वाइब्रेटिंग बॉडीज की। वो फ्रिक्वेंसी की रेंज आपके पास में कब आपके लिए ऑडियोबल है, कब नॉन ऑडियोबल है, ठीक है। कब आप ऑडियोबल का मतलब आप उसे सुन सकते हैं, आपकी रेंज में है, आप उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कब आप उसे आइडेंटिफाई या सुन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इसमें रेंज ऑफ हियरिंग की, आपके कानों की जो आपके ईयर्स की हियरिंग रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो उसके लिए फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है आपके पास में 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। दिस इज द रेंज फॉर द ऑडियोबल साउंड, ठीक है। इसको लिखने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं आपके पास में। 20 हर्ट्ज लेस देन फ्रिक्वेंसी आपके पास में 2 × 10⁴ हर्ट्ज भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स कि आप इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। ऑप्शंस आपको इसी के अकॉर्डिंग मिल सकते हैं कई बार, तो इनको ध्यान रखें। सेकंड थिंग कि जो आपके पास में रेंज ऑफ हियरिंग है, यही आपके पास में क्या होती है, ह्यूमन बीइंग इसको इजीली सुन सकते हैं आपके पास में। तो आपके लिए जो ऑडियोबल रेंज है वो कितनी है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है। इस फ्रिक्वेंसी को आप सुन सकते हैं। इससे बाहर की जो फ्रिक्वेंसी होगी ग्रेटर देन द 20,000 और लेस देन 20 हर्ट्ज, ये आपके पास में क्या होंगी, नॉन ऑडियोबल में जाएंगी आपके पास में, ठीक है। अब नॉन ऑडियोबल साउंड है तो उसमें आपके पास में लेस देन 20 हर्ट्ज है आपके पास में, और ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज है। तो ये वॉइस आपके पास में या ये फ्रिक्वेंसीज आपके पास में कौन कौन सी कहलाएंगी। तो फर्स्ट आता है आपके पास में इंफ्रासोनिक, और इंफ्रासोनिक का दूसरा नाम है इंट्रा साउंड, ठीक है। तो इनके अंदर आपके पास में जो फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है वो क्या होती है, लेस देन 20 हर्ट्ज। तो वो 20 हर्ट्ज से लेस देन रहेगी, तो फ्रिक्वेंसी इज लेस देन 20 हर्ट्ज, ठीक है। देन ये जो फ्रिक्वेंसी आपके पास में किस टाइप की बॉडीज आपके पास में प्रोड्यूस कर सकती हैं, दीज आर प्रोड्यूस बाय द लार्ज वाइब्रेटिंग बॉडीज। जो बड़ी बॉडीज हैं, साइज इनका लार्ज होता है, जब वो वाइब्रेट करती हैं तो वो ये साउंड प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो इंट्रा साउंड है आपके पास में, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में कब प्रोड्यूस होती हैं, ड्यूरिंग द अर्थक्वेक आपके पास में होती हैं। इसीलिए जब अर्थक्वेक आता है तो आप इन्हें इजीली आइडेंटिफाई नहीं, आप सुन नहीं सकते उनको, ठीक है। देन एलिफेंट होता है, वो भी इनको प्रोड्यूस कर सकता है। देन वेल्स होती हैं आपके पास में वाटर्स के अंदर, वो भी आपके पास में क्या करती हैं, इंट्रा साउंड प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और अगर आपके पास में एलिफेंट और वेल्स हैं जो आपके पास में प्रोड्यूस करती हैं तो वो उसे सुन भी सकते हैं। तो आपके पास में एलिफेंट, डॉग भी सुन सकते हैं, ठीक है। देन जो थर्ड पॉइंट आता है आपके पास में कि आपके पास में साउंड के लिए, वो है आपके पास में अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड, ठीक है। कि अल्ट्रासाउंड क्या होंगी आपके पास में, तो आपके पास में अल्ट्रासाउंड में आती है कि ग्रेटर देन फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। तो फ्रिक्वेंसी की रेंज क्या होनी चाहिए आपके पास में, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज होनी चाहिए। अगेन इसको कौन प्रोड्यूस कर सकता है, बेट्स, डॉल्फिन प्रोड्यूस कर सकती हैं आपके पास में, ठीक है। तो आपके पास में और सुन कौन कौन सकता है आपके पास में, डॉग्स सुन सकते हैं, मोथ, रैट, माइस, ऑल दीज कैन बी हियर। इन सबको अल्ट्रासाउंड सुनाई भी देती है, ठीक है। बट नॉर्मल ह्यूमन ईयर्स कैन नॉट हियर द इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड, वो इसे नहीं सुन सकते हैं आपके पास में, ठीक है। इसके बाद आता है आपके पास में कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं आपके पास में, ठीक है। तो फर्स्ट आता है आपके पास में फॉर द कम्युनिकेशन पर्पज। कम्युनिकेशन के अंदर हम अल्ट्रासाउंड को यूज करते हैं
अगर आपके पास में अल्ट्रासाउंड कहाँ यूज होती है, कम्युनिकेशन अंडर द वाटर, अगर वाटर के अंदर आपको क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है, तब आपके पास में हम क्या करते हैं, जो हमारे रेडार सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर क्या यूज किया जाता है, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक जो वेव होती हैं वो प्रोड्यूस होती है वहां पर, ठीक है। सेकेंड है आपके पास में कम्युनिकेशन में ही कि टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द सी बाय यूजिंग सोनार। सोनार हम आगे डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस एप्लीकेशंस। तो बेसिकली सोनार में हम क्या यूज करते हैं, सोनार एक तरीके से एक मेथड है, एक डिवाइस है आपके पास में, जिसके थ्रू हम क्या मेजर करते हैं, डेप्थ ऑफ द सी मेजर करते हैं। और उस सोनार में हम यूज क्या करते हैं, किनका यूजेस करते हैं, हम अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट यूज आता है इंडस्ट्रियल यूजेस, कि इंडस्ट्रियल यूजेस क्या क्या है अल्ट्रासाउंड के आपके पास में। तो आपके पास फर्स्ट आता है कि अल्ट्रासोनिक जो क्लीनिंग होती है, जो आपके पास में मशीनरीज के पार्ट्स होते हैं उनकी की कुछ पार्ट्स बहुत ही क्या होते हैं, माइक्रो लेवल्स पे होते हैं, या जो आपके पास में स्मॉल पार्ट्स होते हैं इन मशीन, उनको आप कैसे उनको क्लीन करेंगे। तो बेसिकली वहां पर हम क्या करते हैं कि वाटर वगैरह होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि अल्ट्रासाउंड आपके पास में बेस के, और उसके थ्रू हम क्या कर लेते हैं कि उनकी क्लीनिंग करते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड वहां पर आपके पास में किस में यूज होती है, फॉर द क्लीनिंग पर्पज। देन वेल्डिंग, प्लास्टिक की वेल्डिंग के लिए भी हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं, ठीक है। देन आपके पास में आते हैं कि मेडिकल यूजेस क्या क्या होंगे अल्ट्रासाउंड के, मेडिकल यूजेस में आप क्या क्या कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज करते हैं इसको। तो फर्स्ट आता है आपके पास में कि जो डायग्नोसिंग होते हैं वो डिजीज को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास में अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। देन आपके पास में जो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है उसमें भी हम क्या करते हैं, अल्ट्रा वेव्स को ही आप यूज करते हैं, ठीक है। देन किल द बैक्टीरिया इन द लिक्विड्स के अंदर कुछ बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उनको भी हम क्या करते हैं, थ्रू दिस वेव हम उन्हें किल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास में कि जो आपके हार्ट्स की जो इमेज होती है जिसको आप क्या बोलते हैं, इकोकार्डियोग्राफी, उसमें भी हम क्या यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक यूजेस। आपसे कंप्लीट यूजेस भी पूछे जा सकते हैं या फिर एप्लीकेशंस ऑफ द अल्ट्रासाउंड पूछा जा सकता है, देन यू कैन राइट ऑल दीज थिंग्स। बट अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द इंडस्ट्रियल यूजेस, देन यू कैन राइट ओनली इंडस्ट्रियल यूजेस। इफ दे आस्क अबाउट ओनली मेडिकल यूजेस, देन you write all the medical uses only, ठीक है। तो these are some uses and the applications of the ultrasound, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड के कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था कि डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ ए सी बाय यूजिंग सोनार। सोनार से हम क्या करते हैं, डेप्थ ऑफ द सी मेजर करते हैं। तो बेसिकली आपके पास में सोनार क्या। दोस्तों, आज इंसान ने साइंस के क्षेत्र में खुद को इतना डेवलप्ड कर दिया है कि नामुमकिन चीजों को भी मुमकिन कर दिखाया है। इसलिए आज हम जानेंगे सोनार टेक्नोलॉजी के बारे में। सोनार की फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होती है, और इस टेक्नोलॉजी को हम समुद्र की गहराई मापने या समुद्र में मौजूद किसी ऑब्जेक्ट्स का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं। जैसे हम आसमान में किसी एयरप्लेन या मिसाइल का पता लगाने के लिए रेडार का उपयोग करते हैं, ठीक उसी तरह से हम समुद्र में अपने आसपास के एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की दूरी पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार तकनीक का उपयोग किसी जहाज के मलबे को ढूंढने के लिए भी किया जाता है। सोनार उपयोग करके ही पानी में रहने वाले जीव यह पता लगाते हैं कि उनके आगे कौन सी चीज कितनी दूरी पर है, और चमगादड़ भी सोनार साउंड वेव के जरिए ही अंधेरे में आसानी से पता लगा लेता है कि उसके आगे कोई दीवार या कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं, और उसको कितना तेज उड़ना है और राइट मुड़ना है या लेफ्ट। तो आइए अब जानते हैं कि सोनार काम कैसे करता है। पर उससे पहले आपको बता दूं कि यह दो टाइप की होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव सोनार टेक्नोलॉजी में एक तरफ से साउंड वेव को भेजा जाता है, और जब वह वेव सामने वाले किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आती है, तो तब हम ट्रांसमीटर से पता लगा सकते हैं कि सामने वाला ऑब्जेक्ट हमसे कितनी दूरी पर है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब बात करते हैं पैसिव सोनार की। पैसिव सोनार टेक्नोलॉजी में हम बिना किसी साउंड वेव को भेजे ही सामने से आने वाली वेव से पता लगा सकते हैं कि हमारे आसपास कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, और उस टेक्नोलॉजी का उपयोग नेवी में भी किया जाता है।
ताकि उनको पता लग सके कि कहीं कोई दुश्मन का जहाज उनके इलाके में तो नहीं घुस आया। लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक हो चुकी है कि साउंड वेव से हम सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट की दूरी ही नहीं बल्कि उसका शेप भी पता लगा सकते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट से हमारी साउंड वेव वापस आए उसका आकार क्या है। वीडियो द नेक्स्ट पॉइंट इज सोनार। तो सोनार की फुल फॉर्म होती है आपके पास में साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, बेसिकली आपने कहा था कि एप्लीकेशन ऑफ द अल्ट्रासाउंड, वहाँ पर आपने पढ़ा था कि सोनार कहाँ यूज़ होता है टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी। तो सोनार बेसिकली आपके पास में यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो फर्स्ट ऑल ऑफ कि ये आपके पास में शिप में बेस के अंदर आपके पास में होता है। अगर आपके पास में कोई शिप है तो उसके बेस में हम एक ट्रांसमीटर तरीके से लगाते हैं, जो आपके पास में एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, अल्ट्रासाउंड को ट्रांसमिट करता है, एक तरीके से प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो आपके पास में क्या होता है, तो बेसिकली इस अल्ट्रासाउंड की वजह से या अल्ट्रा वेव्स की वजह से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं टू लोकेट द रॉक्स। अगर कहीं ओशियन में या सी के अंदर आपके पास में कहीं पर रॉक्स हैं, चट्टाने हैं या कोई आइसबर्ग है, सबमरीन प्रेजेंट है कोई साइड में आपके पास में, तो हम उसकी डिस्टेंस को वहाँ पर मेजर कर सकते हैं। कोई ओल्ड शिप या कोई डैमेज शिप हो गया था आपके पास में, उसके कुछ पार्ट्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो यू कैन फाइंड आउट ऑल दीज थिंग्स। देन आपके पास में एक और यूज़ था कि टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द सी की आप डेप्थ भी वहाँ से मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग द सोनार। और सोनार में हम किसका यूज़ करते हैं, वहाँ पर आपके पास में अल्ट्रासाउंड का। ठीक है, देन सोनार जो डिवाइस होता है वो आपके पास में किस पे बेस्ड होता है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल फॉर दैट। तो बेसिकली किसकी प्रिंसिपल पे होता है, दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव, और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव को हम इको बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सिस्टम होता क्या है आपके पास में कि जो शिप होता है उसके बॉटम में हम एक ट्रांसमीटर लगाते हैं, जो आपके पास में बेसिकली क्या होता है, सोनार होता है। ठीक है, इट इज़ अ डिवाइस, और ये डिवाइस आपके पास में क्या करता है, ट्रांसमिट करता है अल्ट्रासाउंड को। तो आपके पास में अल्ट्रासाउंड यहाँ से ट्रांसमिट होगी एंड देन अंडर द वाटर जाती हैं आपके पास में सी के बेड तक, यानी कि आपके पास में सी के बॉटम तक जाएंगी आपके पास में। देन यहाँ से बॉटम से टकरा के हार्ड सरफेस आएगा, हार्ड सरफेस से टकरा के क्या जाती हैं, वापस रिफ्लेक्ट होके, और यहाँ पर आपके पास में एक क्या होता है, रिसीवर होता है जो उसको रिसीव करता है उस अल्ट्रासाउंड को। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ से क्या नोट डाउन कर लेते हैं, जो आपने ट्रांसमिट की है अल्ट्रा वेव उसकी आपको वेलोसिटी मालूम होती है कि आपने किस वेलोसिटी के साथ में उनको ट्रांसमिट किया है। ठीक है, देन यहाँ से आपने जब इसको ट्रांसमिट किया तो यू नो द टाइम कि वो आपने टाइम रिकॉर्ड किया है, और टाइम आपके पास में कौन सा टाइम होगा आपके पास में 10 प्लस 10, जब तक वो आपके पास में दोनों टाइमिंग आपके पास में ऐड होंगे रिसीव होने तक आप उसका टाइम नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में टोटल टाइम क्या है आपके पास में, इसको अगर आप कैपिटल या स्मॉल टी से डिनोट कर लेते हैं तो टोटल टाइम आपके पास में टी लगा। टी टाइम क्या है आपके पास में, जब वो वेव आपके पास में ट्रांसमीटर से बॉटम ऑफ सी तक, देन बॉटम ऑफ सी से वापस रिसीवर तक, दोनों का कॉम्बिनेशन है आपके पास में। ठीक है, आपके पास में वेलोसिटी है, टाइम है, दोनों चीज़ें आपके पास में। देन यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस, क्योंकि हमें डिस्टेंस ही मेजर करनी है, दैट इज़ द डेप्थ ऑफ द सी। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ सी के लिए क्या होगा, डिस्टेंस का मतलब क्या है, बेसिकली डेप्थ ऑफ सी इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू में टाइम। अगर आपके पास में वेलोसिटी आपको मालूम है और टाइम मालूम, तो यू कैन कैलकुलेट द डेप्थ। देन यहाँ पर आपके पास में टाइम कौन सा होगा, क्योंकि आपको ये डेप्थ निकालनी है। ठीक है, तो दिस हाइट, बेसिकली ये हाइट कितनी होगी आपके पास में। ठीक है, तो इस हाइट को मेजर करने के लिए क्या करोगे, आपको तो सिर्फ एक ही साइड का टाइम चाहिए, तो आपके पास में जो टोटल टाइम आएगा आप उसका हाफ कर दोगे, दैट विल बी द टाइम पीरियड। तो बेसिकली क्या बनेगा आपके पास में कि यहाँ से अगर आपके पास में साउंड डेप्थ ऑफ द सी निकालना है, दैट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी इंटू में टाइम क्या आएगा आपके पास में, T/2, हाफ टाइम पीरियड आएगा आपके पास में। जो टाइम आपने ट्रांसमीटर से रिसीवर तक का है उसका हाफ कर देंगे, तो वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये किसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, टू कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द सी। तो ये पता होना चाहिए कि जो सोनार है वो बेसिकली आपके पास में किसके लिए यूज़ होता है, टू कैलकुलेट द, और आजकल आपके पास में टू कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द सी। और बेसिकली आपके पास में आप इससे क्या कर सकते हैं कि आप किसी सबमरीन की डिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी दूसरे शिप की
डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर द सोनार द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। हमारा जो कान है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से हियरिंग सेंस उसमें काम करते हैं आपके पास में, ठीक है, कैसे आपको सुनाई देता है या आपके ब्रेन्स तक सिग्नल पहुंचता है, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास में जो आपका ईयर है उसमें आपके पास में 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है आपके पास में एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर, ठीक है। तो आपके पास में 3 पार्ट्स में हमने इस कंप्लीट ईयर को, इस स्ट्रक्चर को आपने डिवाइड किया हुआ है। तो जो बेसिकली आपको आउटसाइड से जो आपको ईयर दिखाई देता है, ठीक है, आउटसाइड जो पार्ट होता है जिसको वी कैन सी, ठीक है, वो आपके पास में क्या कहलाता है, एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। आफ्टर दैट दिस पोर्शन इज नॉन एज मिडल ईयर एंड आफ्टर दैट दिस पोर्शन इज नॉन एज इनर ईयर, ठीक है। इन दिस केस स्टार्टिंग में आपके पास में क्या होता है, जो एक्सटर्नल ईयर होता है आपके पास में, इसका एक और नाम भी है, दैट इज नॉन एज द पीना, ठीक है। बेसिकली आपके पास में जब साउंड किस फॉर्म में आएगी, आपके पास में साउंड वेव आती हैं, जैसे ही बाहर से कोई आवाज़ आ रही है तो आपके कानों से टकराएगी। दैट मीन्स वो कानों में आपके पास में किस फॉर्म में जाएगी, या तो कंप्रेशन की फॉर्म में जाएगी या फिर रेयर फ्रैक्शन की फॉर्म में। एंड यू नो द आपके पास में कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन किस तरीके से था। इस तरीके से जब आपने वेव को ड्रॉ किया था तो उसके अंदर आपके पास में क्या आ रहा था, दिस इज कंप्रेशन, ठीक है, एंड दिस इज रेयर फ्रैक्शन। तो बेसिकली आपके पास में या तो कंप्रेशन फॉर्म में आएगी साउंड या फिर रेयर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रही थी आपके पास में। तो कंप्रेशन का मतलब क्या था, जब हाई प्रेशर हो, तो दिस इज द कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब आपके पास में हाई प्रेशर रहेगा एंड रेयर फ्रैक्शन का मतलब लो प्रेशर रहेगा। तो बेसिकली जो साउंड आएगी आपके पास में जो पीना से टकराती है, या तो वो कंप्रेशन की फॉर्म में होगी या रेयर फ्रैक्शंस की फॉर्म में होगी। तो वो आपके पास में आउटर जो या एक्सटर्नल जो ईयर है उसके अंदर इसी फॉर्म में आती है। देन वो आपके पास में मिडिल ईयर के अंदर एंटर करती है, मिडिल ईयर के अंदर एंटर करती है थ्रू दिस ऑर्डिनरी कैनाल। इस ऑर्डिनरी कैनाल जो आपके पास में ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी कैनाल। इसके थ्रू आपके पास में आगे जाके वो किसके साथ में स्ट्राइक करती है, ईयर ड्रम्स के साथ में स्ट्राइक करती है। दिस इज द ईयर ड्रम पार्ट, ठीक है। तो ईयर ड्रम के साथ में जो वो स्ट्राइक करती है, देन आपके पास में क्या होती है, वहां पर द वाइब्रेशंस जो आपके पास में होती हैं वो जनरेट होती हैं, और वो वाइब्रेशन आपके पास में कहाँ पर एंटर करती हैं, इन द मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में आपके पास में 3 टाइप्स की आपके पास में नर्व्स होती हैं, हैमर, एविल एंड स्ट्रिप। ये तीनों की तीनों जो आपके पास में नर्व्स हैं ये किस में होती हैं, मिडल ईयर के अंदर। तो दीज आर द 3 नर्व्स इन द मिडल ईयर, ठीक है। तो बेसिकली ये तीनों का फंक्शन क्या होता है, जो आपके पास में वाइब्रेशन यहाँ से आ रही थी, जो साउंड यहाँ से रेयर और कंप्रेशन की फॉर्म में आएगी, वो ईयर ड्रम से टकरा के वाइब्रेशन जनरेट करती है, और वो वाइब्रेशंस जो होंगी उनका एम्प्लीफिकेशन करती है। एम्प्लीफिकेशन करने का मतलब क्या होगा, एम्प्लीफाई करना, दैट मीन्स उनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर देना। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या था आपके पास में, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को और इंक्रीज कर देती है, ठीक है आपके पास में। तो ये इन तीनों का फंक्शन आपके पास में क्या है, बेसिकली टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देती हैं। आफ्टर दैट आपके पास में जो वाइब्रेशंस होंगी वो किसको, थ्रू दीज, इन तीनों के थ्रू आपके पास में किसको ट्रांसमिट होती हैं, इन द कोचेला। और कोचेला आपके पास में क्या होता है, दिस इज द इनर ईयर, ठीक है। कोचेला का मतलब होता है आपके पास में इनर ईयर, ठीक है। तो बेसिकली ये तीनों आपके पास में जो वाइब्रेशंस थी उनको एम्पलीफाई करके आगे ट्रांसमिट करेंगी, और ट्रांसमिट होने के बाद में वो कहाँ पर पहुंचती हैं, कोचेला के अंदर। कोचेला एक टाइप से आपके पास में रिंग फॉर्म में होता है आपके पास में, और उसके अंदर क्या फिल होता है, कोई फ्लूइड लिक्विड फिल होता है आपके पास में, ठीक है। देन आपके पास में कोचेला का फंक्शन क्या होगा आपके पास में, यहाँ पे ये जो फ्लूइड है या फिर जो आपके पास में ये जो रिंग्स टाइप्स में आपके पास में जो नर्व्स हैं, ये क्या करेंगे आपके पास में, ये हीरिंग सेंस प्रोवाइड करती हैं आपको, और आपके पास में जो सिग्नल या जो वाइब्रेशंस आपके पास में यहाँ तक आई थी उसको थ्रू दिस ऑर्डिनरी नर्व सिस्टम किसके पास भेजती हैं, आगे ब्रेन के पास में भेजती हैं, ठीक है। देन ब्रेन क्या करता है आपके पास में, ब्रेन बेसिकली आपके पास में जो वाइब्रेशन आपने अंदर भेजी है उस वाइब्रेशन को क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोवाइड करता है कि कोई काम आपको करना है, या जो भी वॉइस आपको सुनाई दी है उसके अकॉर्डिंग आप कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो काम आपके पास में ब्रेन करता है, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द वर्किंग सिस्टम फॉर द
ह्यूमन ईयर, जिसके अंदर आपके पास में 3 पार्ट्स थे। पीना जो आउटर ईयर है आपके पास में, उसके बाद में मिडल ईयर था आपके पास में, जिसमें आपके पास में 3 नर्व सिस्टम्स थे। क्या क्या थे? हैमर, एविल एंड स्ट्रिप। उसके बाद में वहाँ से आपके पास में इन तीनों का फंक्शन क्या था? टू एम्पलीफाई द वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन आपके पास में ईयर ड्रम से आ रही थी। ठीक है। आफ्टर दैट वो आपके पास में कोचेला के पास में पहुंचती हैं, एंड कोचेला इज कॉल्ड द इनर ईयर। और बेसिकली कोचेला आपके पास में रिंग फॉर्म में है, जिसके अंदर एक फ्लूइड फिल होता है, और इसका काम क्या होता है आपके पास में? थ्रू दिस ऑर्डिनरी नर्व सिस्टम वो इसको ब्रेन तक सिग्नल जो भी था या जो वाइब्रेशंस थी उसको ब्रेन तक पहुंचाता है, एंड आफ्टर दैट ब्रेन उस सिग्नल को या उस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, और आपको उसी के अकॉर्डिंग आप